गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भानसर पीजी कॉलेज की लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएससी प्री फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हमारे पास है यूनिट नंबर 3 और जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रुंगे कुट्टा मेथड। टॉपिक जो रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, रुंगे कुट्टा मेथड। इससे प्रीवियस क्लास में हमने रुंगे मेथड को पढ़ा था। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। और जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे जा करके, और जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा, उसमें अलग अलग क्लास में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। एमएससी प्री का अलग, एमएससी फाइनल का अलग, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, देखिए रोंगे कुट्टा मेथड की बात करते हैं। तो रोंगे कुट्टा मेथड आपको तब समझ में आएगा इससे पहले यदि आपने रोंगे मेथड पढ़ा है तो रोंगे मेथड के अंदर हमने डायग्राम बनाया था, उसमें हमने 3 वैल्यू निकाली थी, K1, K2, K3, और एप्सिलॉन सिप्सन 1/3 का रूल का हमने यूज़ किया था। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ अलग अलग वैल्यूज़ भी हैं। जैसे कि हम इसमें अलग अलग ऑर्डर के रुंगा कुट्टा मेथड को सोल्व करेंगे। पहला है रुंगे कुट्टा मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, आयरल मेथड को यूज़ करेंगे। सेकंड के लिए हम आयरल मॉडिफाई मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से सारी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, बाई आयरल मेथड वी हैव y1 इज इक्वल टू y0 एंड प्लस एच एफ x0 एंड y0। तो आप यहाँ पर y0 ऐसे कैसे लिखेंगे, और इस f0 का आप y डैश लिख सकते हैं। ठीक है, y डैश ज़ीरो का मतलब होगा कि फंक्शन के अंदर इनिशियली वैल्यू रखी गई हैं, और यहाँ पर dy/dx को हम लिखेंगे फंक्शन f ऑफ x। और जब इसमें आप x0 y0 लिखोगे तो इसको लिखेंगे y डैश, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो y डैश लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, y डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको हमने y0 डैश लिखा है, मतलब x और y की वैल्यू जो है वो क्या है, इनिशियली वैल्यू रहेंगी, जिनको हम लिखेंगे x0 y0। आल्सो एक्सपेंडिंग बाय द टेलर सीरीज मेथड वी हैव y1 इज इक्वल टू y1, ये फर्स्ट ऑर्डर y1 है तो इसको हम y1 लिख रहे हैं, से y0 एंड x प्लस एच, यानी कि y0 और उसके अंदर फंक्शन है x प्लस एच के फॉर्म में। जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसे आएगा। ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, y नॉट प्लस एच y डैश नॉट प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 y नॉट डबल डैश प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश प्लस डेड डेड डैश। ये जो ऊपर डैश लिखा गया है, ये डैश का मतलब है कि जैसे यहाँ पर सिंगल डैश है, इसका मतलब फर्स्ट एक बार डेरिवेटिव किया गया, 2 बार डैश इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव किया गया, और 3 बार डैश इसका मतलब 3 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है y का विद रिस्पेक्ट टू x, एंड आफ्टर देन पुट की हमने वैल्यू x0 y0 किसकी जगह, x y की जगह। This means that Irell method agree with the Taylor series solutions up to terms in H. Hence, Irell method is nothing but Rugi-Kutta method is first order. तो ये हमारे पास रुगे-कुट्टा मेथड का फर्स्ट ऑर्डर मेथड है। ठीक है, तो आपसे ज़्यादातर थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर रुगे-कुट्टा मेथड पूछता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर क्या है, रुगे-कुट्टा मेथड है। आप इसको अप्लाई करके y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें आप h जो है इंटरवल रहेगा। इंटरवल कैसे निकालते हैं, जो भी आपको x की वैल्यू दे रखी है उसमें से x0 की वैल्यू घटा करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और सारी वैल्यू इसमें आप जब पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा। इसमें आप देखोगे टर्म्स जो x और y की हैं कहाँ तक, यदि स्क्वायर है तो ये 2 तक काम करेगा, क्यूब है तो ये 3 तक करेगा, इस तरह चलेगा। आफ्टर हम बात कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर की, रुगे-कुट्टा मेथड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो मैंने कहा था इसमें उसमें तो क्या करते हैं आयरल मेथड को, और इसमें मॉडिफाई आयरल मेथड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो बाई मॉडिफाई आयरल मेथड वी हैव y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 fx0 y0 प्लस fx0 h एंड y1। ठीक है ना, ये हमने कल भी पढ़ा था, और ये वैसे हमारे पास इसको मैं k1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ये k1 को भी रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कल लिखा था हमने। पुटिंग y1 इज इक्वल टू, तो y1 क्या रहेगा, y0 h fx0 y0। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी।
तो y1 की वैल्यू, ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन के अंदर तो x0 y0 रख रखा है, और इस फंक्शन के अंदर x0 में h जोड़ करके और y1 की जगह हमने पुट किया है ये वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है y1 की, उसको रख रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो y1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, वैसे k1 k2 की वैल्यू होती है और इसको अपन k1 लिखते हैं, और ये वैल्यू है k1 की या y1 की, ऐसा है। तो ये हमारे पास जो k2 या y1 लिखा है ये रहेगा y0 प्लस h/2 फंक्शन f0। देखो f0 शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, f0 का मीनिंग रहेगा यहाँ पर फंक्शन के अंदर x0 y0, यानी कि इसको हमने लिखा f0 लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। तो f0 प्लस f फंक्शन के अंदर लिखना है x0 प्लस h एंड y0 प्लस f0। ये देखो ये लिख रखा यहाँ पर f x0 y0 क्या लिख रहे हैं अपन, f0 लिख रहे हैं। तो y1 को हम जब सोल्व करेंगे तो आपके पास रहेगा ये कि y0 प्लस h y0 डैश प्लस h² / 2 फैक्टोरियल y0 डबल डैश प्लस h³ फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, ये टेलर सीरीज के अंदर है। तो अब देखिएगा बाय टेलर सीरीज f(x0 प्लस h) एंड कॉमा y0 h(f0) इज इक्वल टू f(x0 y0) प्लस h del f अपॉन del x0 एट 0 प्लस h f0 del f अपॉन del y एट 0 प्लस आगे वाली टर्म्स रहेंगी जो h³ में रहेंगी और h² में रहेंगी, ये केवल h और h टर्म में, ठीक है ना। यानी कि हमने देखो इसको लिखा है, इसको ये y0 की वैल्यू ये आ गई, इसके बाद h लिखा है, y डैश 0 का मतलब ये रहेगा, फिर हमने h² / 2 लिखा है, ठीक है ना। तो h² / 2 और h³ वाली टर्म्स को हमने नेग्जिबल किया है, इसको हमने क्या किया है, नेग्जिबल किया है। आगे देखिए तो y1 की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। तो अब y1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी कि y0 प्लस h/2, ठीक है, f0 प्लस f0 प्लस h del f x0 प्लस h f(x0) del f अपॉन del y 0 एंड 0 h³ इसलिए लिखा कि हमने नेगेटिव अगली जो टर्म्स हैं उनको नेगलेक्ट किया है। सोल्व करने के बाद रहेगा y0 h f0 h² फैक्टोरियल 2 और फिर ये रहेगा। फिर हमारे पास y1 की जो वैल्यू रहेगी y0 प्लस h f0 प्लस h² फैक्टोरियल 2, और इसको अपन लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है ना, d/dx f(x, y) एट 0 पॉइंट। और इसको हमने सोल्व किया है इस मेथड से, हम लिख सकते हैं del u अपॉन del x प्लस del u अपॉन del y अपॉन del x को सीधे ही जो ये डेल फॉर्म है इसको हम डी फॉर्म में, पार्शियल को फाइनाइट डिफरेंशिएशन में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास डेल फॉर्म में, तो मैंने इसको डी फॉर्म में लिख दिया, फाइनाइट डिफरेंशिएशन में लिखा है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y0 h y0 डैश प्लस s² अपॉन फैक्टोरियल 2, इसको लिख सकते हैं d/dx एंड del y अपॉन del x, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y की फॉर्म में आ जाएगा, या फिर हम इसको y लिख चुके हैं। तो ये है del y अपॉन del x, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया इन्होंने, यहाँ पर हमारे पास y आएगा, यहाँ पर y आएगा, तो हम इसको लिख रहे हैं y0, ये हो जाएगा h y डैश 0 h² बाई फैक्टोरियल 2 y डबल डैश 0, और आगे की जो टर्म्स हैं वो नेग्जिबल रहेंगे। तो फाइनली हमारे पास ये रहेगा y0 प्लस h y0 डैश प्लस h² बाई फैक्टोरियल 2 y0 डबल डैश, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है। जैसे ये आया ना यहाँ पर टेलर सीरीज से, ये आपके पास कैसे आया y1 की वैल्यू, तो इसको सोल्व करके दिखाया है टेलर सीरीज से, और ये आपके पास वापस आ गया, ठीक। From equation 3 and 4 we see that the modify RL method is in arrangement with Taylor series solution up to terms in h², केवल h² तक की बात कर रहे हैं। Thus we can say that the modify RL method is nothing but Ruge-Kutta method is of second order। तो यहाँ पर हम टेलर सीरीज की बजाय हम क्या कर रहे हैं, Ruge-Kutta मेथड सेकेंड ऑर्डर को अप्लाई करेंगे।
आप देखो वर्किंग प्रोसेस पे याद ध्यान रखो, जो वर्किंग रूल है उसको ध्यान रखेंगे। आपको कैलकुलेट या कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको वैल्यू निकालनी है y1 की, ठीक है। और y1 जो है वो रहेगा y0 प्लस h1/2 k1 k2, जहाँ पर k1 की वैल्यू हमारे पास ये है और k2 की वैल्यू ये रही। जैसे हमने रुंगे मेथड में निकाला था सेम, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर के अंदर है, ये सेकंड ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको दिखाया था कि फर्स्ट ऑर्डर में आपको केवल और केवल टेलर सीरीज दिखाई गई है। फर्स्ट ऑर्डर आपसे पूछता नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर इसलिए निकाला गया ताकि हम इसे सेकंड ऑर्डर को और डिफाइन कर सकें। तो सेकंड ऑर्डर में हमने ये निकाला है, ये y1 की वैल्यू। तो आप फाइनली जो सॉल्यूशन करोगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन करोगे, इसके लिए आपको ये काम लिया जाएगा, जहाँ पर आपको केवल और केवल y1 की वैल्यू निकालनी है एट ए पॉइंट x। तो यहाँ पर आपको चाहिएगा y0, y0 का मतलब है फंक्शन के अंदर x0 y0 रखेंगे, प्लस 1/2 k1 k2। तो k1 की वैल्यू आपके पास ये रही, h आपके पास इंटरवल है, फंक्शन के अंदर वैल्यू रख देंगे, प्लस k2 की जो वैल्यू रहेगी h f x0 प्लस h एंड y0 प्लस k। x0 में तो इंटरवल जोड़ देंगे, लेकिन y0 में क्या जोड़ेंगे, k1, और k1 की वैल्यू क्या है, ये रही, ये रखेंगे, उसको फंक्शन में रखेंगे, सोल्व करेंगे, वापस यहाँ रख देंगे, जोड़ करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लो। अब बात करते हैं रुंगे कुट्टा मेथड ऑफ थर्ड मेथड, रुंगे कुट्टा मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर। टू फाइंड द इंक्रीमेंट k of y corresponding to the increment h of x by रुंगे कुट्टा मेथड फ्रॉम dy upon dx इज इक्वल टू f of x y लिख रखा है एंड y x0 इक्वल टू y0। वी प्रोसीड एज फॉलो। तो यहाँ पर आपको देखो केवल वर्किंग प्रोसेस लिख रखी है, सोल्यूशन डेरिवेटिव नहीं दे रखा कि आपको कैसे डेरिवेटिव करना है, डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पर y1 की वैल्यू निकालनी होती है। देखो ये y1 का फॉर्मूला रहा, पहले y1 के फॉर्मूले पाएंगे, y1 इक्वल टू y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 4 k2 प्लस k3। ये वही है जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसको आप सीधे रुंगे मेथड भी बोल सकते हैं। जो मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए हैं या रुंगे मेथड में जो डिस्कस किया है उसके अंदर, वो रुंगे कुट्टा थर्ड ऑर्डर मेथड था। देखो आपको केवल इस तरह से फॉर्मूले याद रखना है कि y1 की वैल्यू थर्ड ऑर्डर के लिए क्या रहेगी, y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 4 k2 प्लस k3, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास k1 की जो वैल्यू रहेगी इनिशियल होती है h इंटू f0 x0, ठीक है। k2 की जो वैल्यू है वो ही x0 प्लस h/2 और y0 k1/2। अब जो k3 की वैल्यू है उसमें आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या आता है, k डैश आता है, और k डैश की जो वैल्यू रहती है h f x0 h0 प्लस y0 k आता है। बस इतनी सी बात है, और ये वही मेथड है सेम। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे फोर्थ ऑर्डर को, रुंगे कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर और सिंपली रुंगे कुट्टा मेथड। ये हमारे पास रुंगे कुट्टा मेथड है ओरिजिनल जो पूछता है एग्ज़ाम में, जो हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना। यदि आपसे थर्ड ऑर्डर पूछे तो आपको रुंगे मेथड ही लिखना है, सेकंड ऑर्डर पूछे तो आपको ये निकालना है ये, और फोर्थ ऑर्डर पूछेगा तो आपको याद रखना है कि जो वैल्यू है y1 की वो रहेगी हमारे पास ये वाली, ये है y1 की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है। इसमें k की जो वैल्यू रहेगी उसकी जगह आप ये रखेंगे, जिसमें आपको लिखा है k इक्वल टू 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। अब बात करते हैं k1 k2 k3 k4 की वैल्यू क्या क्या होंगी। k1 की जो वैल्यू है वो रहेगी सेम जो पीछे हमने निकाली थी, h f x0 y0। k2 की जो वैल्यू रहेगी वही पीछे निकाली थी, h f x0 बाई h/2 एंड y0 k1/2। k2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कुछ हमने चेंज कर दी। वो क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर पहले हम k डैश का यूज़ करते थे यहाँ पर, लेकिन अब की बार हम यहाँ पर k डैश की बजाय हम यूज़ कर रहे हैं k/2 का। तो x0 प्लस h/2 रहेगा, कॉमा y0 प्लस k2/2। ये k2 की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है बस। k4 की वैल्यू रहेगी h x0 प्लस h, कॉमा y0 प्लस k3, ठीक है ना, k3, ये k3 है, ये k3 है, तो k3 को आपको यहाँ रखना है।
पहले जो हम K2 के अंदर K3 के अंदर यहाँ पर K डैश का यूज़ करते थे, तो अब K डैश की जगह हमने पूरा इस मेथड को या इस वैल्यू को यूज़ में लिया है, बस इतना सा फर्क है। और y क्या रहेगा, इनिशियल वैल्यू के अंदर k जोड़ेंगे और k की वैल्यू क्या रहेगी 1/6 K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक एग्जांपल की बात करते हैं। अप्लाई रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर। ये रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर का मतलब है ये ओरिजिनल रुंगे कुट्टा मेथड है यहाँ पर, और थर्ड ऑर्डर का मतलब केवल रुंगे मेथड होता है। टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 0.2। देखो ये x की वैल्यू है, ये आपको फंक्शन दे रखा है f(x, y) = x + y। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व कर लिया था रुंगे मेथड के अंदर भी। और आपको इनिशियल वैल्यू दे रखी है y = 1 और x = 0। ये y0 रहेगा यहाँ पर, और ये x0 रहेगा, ये y0 रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, इस वैल्यू में से इस वाली x की वैल्यू को घटा देंगे, तो आपके पास बचेगा 0.2 में से 0 घटाएंगे तो 0.2 बचेगा, ये h की वैल्यू आएगी। और जो k जोड़ते हैं फंक्शन के अंदर वो अपन कैलकुलेट कर ही रहे हैं। तो x0 ये है, y0 ये है, और फंक्शन जो है वो आपके पास ये रहा फंक्शन, ये फंक्शन आपके पास। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे, y0 की वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास f(x0) y0 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सबसे पहले K1 निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है फोर्थ ऑर्डर निकालना है। फोर्थ ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला था वो ये था कि y1 = y0 + k, और k के अंदर है 1/6 K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4, यानी कि K1 K2 K3 K4 की वैल्यू चाहिए बस। K1 की वैल्यू ये आपके पास K1 की वैल्यू है, कैसे निकालेंगे, HF0 से। K2 को कैसे निकालेंगे, HF आधा आधा बढ़ेंगे, x0 में आधा h जोड़ देंगे और y0 में आधा K1 जोड़ देंगे, वैल्यू सबकी रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर K3 की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर HF(x0) h/2 रहेगा और y0 + K2/2 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर K2/2 रहेगा, बस ये ध्यान रखेंगे, उसमें अपन K डैश यूज़ किया था, यहाँ पर K2 यूज़ करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और K4 के अंदर HF(x0) में भी जोड़ देंगे h को, और y0 में जोड़ेंगे K3 को, और फिर वैल्यू पुट करेंगे, ये आएंगे, सारी वैल्यू आ गई है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहले k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। k की वैल्यू है 1/6 K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4, 1/6 सारी वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद जोड़ देंगे, जोड़ करके 6 का भाग देंगे, आपके पास आएगा ये वाला। तो हैंस द रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज y = y0 + 0.2428। तो ये y0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 1 है, ये देखो y0 की वैल्यू आपके पास क्या है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको हम y0 भी बोलेंगे। तो ये आपके पास क्या जाएगा आंसर। मुझे लगता है यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिंपल आपको रुंगी कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड यूज़ करना है। मैं इसको सबको हटा देता हूँ। यदि आप क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें लिखने के लिए। सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है सिंपल। आपको K1 K2 K3 K4 की वैल्यू चाहिए, निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूले रखेंगे, सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल फॉर्मूला याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, अप्लाई रुंगी कुट्टा मेथड फॉर फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x = 0.2 इन सेटअप 0.1 इफ dy/dx = x + y² गिवन y = 1 x = 0 and given f(x) = x and y²। एक ही चीज़ को दो बार रिपीट कर दिया उन्होंने ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले अपन देखेंगे कि अपन से क्या क्या वैल्यू पूछा गया है, क्या क्या वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर आपको दिया गया एक चीज़ तो ये कि x की वैल्यू जो है वो 0.2 दे रखी है इन स्टेप ऑफ 0.1। यहाँ पर स्टेप दिया गया है, इसका मतलब h की वैल्यू दे रखी है स्पेशली, ठीक है ना। वैसे आप यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो देखो यहाँ पर x = 0 है और यहाँ पर x = 0.2 है। जब आप घटाओगे तो आपके पास h की वैल्यू 0.2 आनी चाहिए, लेकिन इन्होंने स्पेशली कहा है कि इन सेट ऑफ 0.1, तो आप 0.1 के लिए ही सोल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। हाँ 0.1 के लिए सोल्व करेंगे और फिर सेकंड स्टेप में आप 0.2 के लिए भी सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दो स्टेप में चलना है, तो स्टेप फर्स्ट हमने लिखी है यहाँ पर देखो ये, तो स्टेप 2 क्यों होंगी,
क्योंकि आपके पास वैसे एच की जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 0.2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला है कि इन सेट ऑफ 0.1 लेके चलना है आपको। तो पहले आप 0 से लेकर के 0.1 तक लिखेंगे यहाँ तक, और फिर 0.1 से लेकर के और 0.2 तक आपको जाना है, 0.2 तक जाना है। तो पहले तो आपके पास ये वैल्यू रहेगी x0 की, और ये वैल्यू रहेगी फाइनल आप x0 प्लस h की वैल्यू रहेगी। और जब आप दोबारा दूसरा सेटअप करोगे तो उसके लिए इनिशियल वैल्यू रहेगी ये, और x0 प्लस h की वैल्यू रहेगी ये। अब देखो, पहले मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, h की वैल्यू आप 0.1 ले रहे हो, तो आपके पास h की वैल्यू 0.1 है। इनिशियल वैल्यू x0 की 0 है, और y0 की वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू 1 है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है k1। k1 क्या होता है, h f x0 y0। तो h की वैल्यू 0.1 है, और आप रखेंगे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, सॉरी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो जब आप यहाँ पर रखोगे ना x0 तो 0 हो जाएगा, y1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा। 0.1 इंटू 1 तो ये रहेगा 0.1000। आप 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल तक ले रहे हो तो उस हिसाब से आप 0 ले सकते हो, या 0.1 भी लिखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद k2 की वैल्यू निकालेंगे, तो k2 की होती है h f x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। तो आपके पास k1 की वैल्यू आ चुकी है, इसका आप आधा करके रख देंगे और यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा है, आप जब भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या पढ़ रहे हो तो आप रजिस्टर में इसको नोट भी करते जाइएगा, और साथ में कैलकुलेटर रखेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत है कैलकुलेशन में आप कैलकुलेशन करके देख लें। मैंने पूरा कैलकुलेशन करके लिख रखा है यहाँ पर। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, तो आप उसमें क्या करेंगे, बताएंगे कमेंट करके कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई थी। ये पूरा सेटअप इसलिए दे रखा है कि आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू यदि मिस्टेक आती है, क्लास में तो अपन डिस्कस कर लेते हैं भाई ये आता है ये आता है, अकेले हो इसलिए कोई डिस्कस नहीं कर सकते। तो अपन ने क्या किया है, ये पूरी वैल्यू लिख दी मैंने। आप सोल्व करके देखो, आप इसको मत देखो, आप सोल्व करो। सोल्व करने के बाद फिर आप वीडियो को देखोगे तो आप देख पाओगे कि आपके पास जो वैल्यू है मैच हो रही है नहीं हो रही। जो वैल्यू मैच नहीं हो रही इसको आप दोबारा कैलकुलेशन करेंगे, दोबारा कैलकुलेशन करने के बाद सही आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे को इन्फॉर्म करेंगे, मैं इसको करेक्शन करवा के दोबारा पढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे k3 की जो वैल्यू है वो आपके पास है h f x0 h/2 y0 k2/2। तो आप x0 की वैल्यू रख दोगे, h की वैल्यू रख दोगे, y0 की रख दोगे, k2 की वैल्यू आपके पास ये है। सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये आएगा। इसी प्रकार k4 की वैल्यू रहेगी h f x0 प्लस h y0 प्लस k3, वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। जब आप यहाँ पर k की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो रहेगा 1.6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, और यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे किसकी, k की। ये आपके पास k की वैल्यू आ गई 0.1165, ठीक है। ये तो आपके पास आ गया, किसकी वैल्यू आई है, k की वैल्यू आ गई है। तो आपको k चाहिए, k मिल गया। अब सेकंड स्टेप में देखिए, x1 जो रहेगा आपकी बार देखो 0.1 रहेगा। मैंने कहा था इनिशियल जो वैल्यू है वो चेंज होगी, और इनिशियल y की जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी। तो y की जो वैल्यू होगी वो रहेगी 1.1165। वो कैसे आएंगी, वो अपन फॉर्मूला से निकालेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला ये होता है y0 प्लस k। तो आपके पास है y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू y0 प्लस का k, और y0 की वैल्यू आप देखोगे कितनी है, 1। तो 1 जोड़ोगे किसके अंदर, इसके अंदर, तो हो जाएगा 1.1165। तो आपके पास y1 की वैल्यू आएगी 1.1165, और h का इंटरवल तो रहेगा वही 0.1। क्यों, क्योंकि अब की बार हमारे पास है 0.1 से लेकर के 0.2 तक जाना है अपन को। तो ये इनिशियल वैल्यू रहेगी अपने पास यहाँ पर, यानी कि x0 की वैल्यू क्या रहेगी 0.1। यहाँ पर x0 ना मान करके इन्होंने x1 माना है, और y0 ना मान करके इन्होंने y1 लिखा है। तो y1 की वैल्यू तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं ये, लेकिन अपने पास x0 की वैल्यू नहीं थी। तो x0 की वैल्यू तो रहेगी ये, और x0 प्लस h की वैल्यू रहेगी, ठीक है।
आप इसमें से इसको घटा दीजिए, फिर भी आपके पास इसकी वैल्यू आएगी जो पॉइंट बनाएगी। सिंपल आप वैल्यू निकालोगे K1 की, K2 की, K3 की, K4 की और K की। फिर आपके पास वही फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्या, y इक्वल टू y0, लेकिन यहाँ पर हमने y0 की जगह y1 को इस्तेमाल किया, तो आप y1 का इस्तेमाल करेंगे। और k आपने निकाल लिया, k की वैल्यू आई है 0.1571, ये रखोगे जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 1.2736 इज़ योर आंसर। तो एक चीज़ और देखेंगे आप, आपके पास फंक्शन दे रखा है ये रहा, ठीक है, आपके पास वैल्यू दे रखी है, तो आप कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन करके यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। ये पूछा है y की वैल्यू बतानी है आपको 0.2 पर, 0.1 पर, तो 0.1 पर तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। 0.2 पर जब आप कैलकुलेट करके निकालो तो आपके पास y की वैल्यू ये आएगी। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन दे रखा आपको ये, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन दे रहा है dy/dx की वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई। जब आप इस इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स वाई में एक रिलेशन आएगा। उस रिलेशन में जब आप x की वैल्यू 0.2 रखोगे तो आपके पास y की जो वैल्यू है वो आपके पास ये आ जाएगी। आप ऐसे भी करके देख सकते हो, और मुझे लगता है वो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। लेकिन कुछ फॉर्मूले जो बड़े हैं, जिनकी पावर टर्म्स हैं, जिनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले प्लस के अंदर होते हैं। और लास्ट एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 20 वो आपके लिए है, आप घर से करेंगे, सोल्व कर लेंगे रफली, कैसे भी करना चाहो। दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यूजिंग रुगे-कुट्टा मेथड 4th ऑर्डर, मैंने स्पेशली लिखा है यहाँ पर 4th ऑर्डर, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आपको dy/dx यानी कि आपको ये वैल्यू दे रखी है किसकी, ये वैल्यू दे रखी है f, और x, y की वैल्यू आपको दे रखी है, कौन सी, ये वाली वैल्यू दे रखी है, विद y0 इक्वल टू 1, तो यानी कि y0 की वैल्यू 1 है, एट x0 0.2 एंड 0.4, दो चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरह से रहेगा कि जो ये है, जो ये है y0 की जो वैल्यू है वो तो अपने पास 1 है, लेकिन आपके पास x0 की जो वैल्यू रहेगी वो इनिशियल पहले तो रहेगी 0.2, ठीक है, ये सेट फर्स्ट के लिए करें, सेटअप फर्स्ट के लिए। फिर आप दोबारा लिखोगे तो आपके पास x0 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0.4, और y इसको 1 कर लेंगे, x1 की वैल्यू ये, y1 की जो वैल्यू है वो आप इस सेटअप से निकालोगे, यहाँ पर रखोगे, और फिर इसको सेट 2 से क्या करोगे, फिर से वही फॉर्मूला लगा कर यूज़ करके सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और रुंगे-कुट्टा मेथड कंप्लीट हो गया है, और पिकार्ड मेथड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें रुंगे-कुट्टा मेथड और पिकार्ड मेथड पे ही क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा, और आपको एक क्वेश्चन 100% पिकार्ड मेथड और रुंगे-कुट्टा मेथड से मिल जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से इसको पढ़ेंगे। मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया है, 2 मैंने सोल्व करवा दिए, 1 मैंने आपको दे दिया। पिछली बार तो मैंने इसका सॉल्यूशन डाला था, अबकी बार मैंने नहीं डाला। देखते हैं कितने लोग करते हैं और कितने लोग कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैं ये देखना चाहता हूँ, और कितने क्लास ले रहे हैं ये भी।